सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा। जैसा आपको पता है कि पिछले 2 वीडियो में हमने यूथ्स का और किड्स का टेक डाउन लिया था इंडियन एनिमी और एनिमेशन शोज़ के ऊपर। आज का वीडियो स्पेशल इसीलिए क्योंकि आज हम पेरेंट्स का टेक डाउन लेंगे। क्या उनके हिसाब से इंडियन एनिमेशन जस्टिस कर रहा है एनिमेशन और कंटेंट को लेके, क्या उन्हें और मॉरल्स देने चाहिए, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो बिना किसी देरी के। सर, आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप सर, आपके हिसाब से जो फ़िलहाल इंडियन कार्टून्स जो दिखा रहे हैं, क्या वो सही है बच्चों के लिए? क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, इम्प्रूव दिखा रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट उसका जो कंटेंट है वो मायने रखता है कि उसमें क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो है एक नादान होते हैं, उन्हें जो हम दिखाएंगे वही वो करेंगे। तो उन्हें वो चीज़ दिखाओ जो यूज़फुल हो उनके लाइफ में। वे आजकल दिखाते हैं कि कुछ भी दिखाते हैं, कोई चाकू से किसी को मारता है, वो बच्चे वो सेम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घर वालों पे। तो ऐसा कुछ दिखाइए ताकि वो उनके फ्यूचर के लिए भी ठीक रहे, नॉलेजेबल चीज़ें दिखाई जाए। एंटरटेनमेंट इज़ फाइन, बट उसके साथ नॉलेज भी होना चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए उनका। क्या आपके मन में फ़िलहाल 1-2 कार्टून्स है जो आपका बच्चा देखता है और आपके हिसाब से उसको नहीं देखना चाहिए या कुछ और देखना चाहिए? कार्टून तो देखता है, बट आई डोंट नो उसके नाम वगैरह क्या है। क्या उन्होंने कुछ देखकर आपके साथ अप्लाई किया है कि मारा पीट की है? हाँ, काफ़ी टाइम होता है ऐसे। जैसे अभी कार्टून्स में दिखाते हैं कि वो डैडी के पर्स में से पैसे चुराते हैं वगैरह वगैरह, ये सब। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरा बच्चा पैसे चुराता है, खुद कुछ चीज़ें ग्रोसरीज खरीद के लाता है जो नहीं यूज़लेस चीज़ें खरीद के लाता है। जैसे वो कार्टून में दिखाता है वो सेम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली उन्हें एक अच्छा मॉरल देना चाहिए हर एक एपिसोड में ताकि बच्चा सीखे। राइट, एग्जैक्टली। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। सर, क्या आपके घर में किड्स हैं? हाँ, क्या आपके बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं? बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इंडियन जो कार्टून वगैरह दिखाया जाता है, क्या वो अच्छा है या बुरा है या ठीक है, अच्छा है? मतलब मैं चूँकि उतना कार्टून नहीं देखता हूँ, तो मतलब अभी तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली अभी मतलब किस लेवल पे दिखाया जा रहा है। बट मेरे घर पे एटलीस्ट ये पूरा कंट्रोल है कि मतलब ओनली उसी टाइप के कार्टून देख रहे हैं जो 5 साल से बच्चों के कम के लिए ऑलरेडी वो ग्रेडेड हैं। कि तो मतलब 2 से 5 साल के बच्चे, अब फॉर एग्जांपल जैसे जितना भी लर्निंग आपका ये रहता है, राइम्स और ये सारा आपका जो बेसिक एजुकेशन का होता है, आपका ए फॉर एप्पल टाइप का जो भी राइम सब होता है, वो सारे बच्चों के लिए अब ऑलरेडी एक म्यूज़िकल फॉर्म में डाला जा चुका है। तो वो कार्टून्स आई गेस इट्स मोर ऑफ अ ये लाइक डिज़ाइंड फॉर प्राइम लाइक बेसिक एजुकेशन ऑफ किड्स। तो मुझे उस टाइप के कार्टून से कुछ खास मतलब वैसे कुछ ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड आई बिलीव वो एक अच्छा मीडियम हो सकता है बच्चों को सीखने का। बट हैविंग सेड दैट, अगर इफ़ जो कंटेंट जो कि क्वेश्चनेबल हो सकता है सोशली या मोरली या एटलीस्ट लैंग्वेज वाइज, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बच्चे लोग बहुत पिक भी करते हैं उससे बोलने का स्टाइल या आपका बात करने का स्टाइल जो भी रहता है, तो वो आई गेस एज अ पेरेंट्स भी आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली। और जो मेकर्स भी हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देके आना चाहिए, क्योंकि अगर आप जान रहे हो कि आपका जो ऑडियंस है वो 5 साल का बच्चा ही है और उसके पास उतना समझ नहीं है कि वो अच्छे और बुरे में पूरी तरह या सही बोलने का तरीका या गलत बोलने का तरीका में डिफरेंशिएट कर पाए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आप अपने थॉट को इम्पोज नहीं कर सकते किसी के ऊपर। एज अ पेरेंट और टू बी पेरेंट, व्हाट आई कैन डू इज़ बेसिकली कंट्रोल like my environment, where control the medium that I am using at home, so that my kids get to choose the right forum to pick their way of life or lifestyle from. आपका कोई मैसेज है कार्टून नेटवर्क को, वो हंगामा जितने भी जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, एनिमेशन जो क्रिएट करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से देम कि ऐसे ऐसे शोज़ आप ला सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा? कोई भी ओपिनियन आपके मन में है? मे बी जब आप शो का कंटेंट एक बार वेरीफाई कर रहे हो या एक जेनरिक आप ये दे रहे हो अपने शो मेकर्स को आइडिया, तो आप ये बता सकते हैं कि किसी टाइप ऑफ जो अभी आजकल जो चलता है स्टीरियोटाइपिंग, आइदर वो रेशियल हो या किसी स्टेट या मतलब पार्ट ऑफ इंडिया या किसी पार्ट ऑफ वर्ल्ड के बेसिस पे हो, किसी के फिज़िकल फीचर्स के ऊपर किसी टाइप का स्टीरियोटाइपिंग हो या किसी के रंग के ऊपर कोई स्टीरियोटाइपिंग हो, तो इस टाइप का कोई लैंग्वेज या वर्ड ना यूज़ करें या बच्चे को ना दिखाएं कि आपस में एक दूसरे का उस बेसिस पे मजाक कर रहे हैं या
किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्योंकि वो एक हो सकता है कि अगर आपका बच्चा पूरी तरह समझदार नहीं है या उसके पेरेंट्स उतने इन्वॉल्व नहीं है तो वो उसे पिक कर सकता है, ये बिना अनजाने में भी, कि उसे पता भी नहीं हुआ कि ये बोलना किसी को उसके बॉडी टाइप के बेसिस पे उसका मजाक उड़ाना या किसी के लैंग्वेज के बेसिस पे उसका मजाक उड़ाना ये गलत है, ये उसको समझ में भी नहीं आएगा, वो पिक कर लेगा। तो आई गेस हम लोग उतना कंट्रोल या उतना हम लोग एजुकेशन एटलीस्ट दिखा सकते हैं। कंट्रोल वुड बी द रॉन्ग वर्ड। तो मेरे ख्याल से दैट्स ऑल आई कैन से। मैम आपका नाम क्या है? अनु चौहान। अनु जी, आपका इंडियन कार्टून्स पे क्या टेक डाउन है? I think the content can be little better than what it is right now. The characters are very fairly good because it does not show only a very slim character. It shows every age group, every size character, which is it is normal to have some people like that. But I think the language and the content can be little better because the words that are used sometimes becomes very difficult for children to understand. This is not good. So when they start speaking in that language, they think that they are just comparing themselves to that character. Only the language, if they can improvise, I think it will be much better, and the content sometimes. And what about the moral lessons? Do you think they should provide more moral lessons? Yes, they should, because initially during our time there used to be a moral lessons given in every episode that happened, whether it is Mowgli or whether it is any Ramayana or whatever, or any other cartoons that were happening. But nowadays I feel it is more about you did this and I did this. Why only create a fight content? Like I same think masala, different story. yeah, exactly. So they can be more moral oriented, where they understand ki why this is important, why that is important. Are you aware what your kids watch like on TV? Most of the shows. Yes, Can you yes. name one or two? Name wise, I don't know, it's been long that he's grown up little bit, but I remember him seeing what is it, Motu Patlu show, Yeah. Chota Beam, I think, where after a point we had to stop that because the language was not very good, and it made a little impact on him by speaking that way, so we had to stop that part of him. अंकल आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, जो इंडियन कार्टून वगैरह चल रहा है फिलहाल, ऑफ कोर्स आपके बच्चे वगैरह देखते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो सब बराबर चीज़ें बता रही है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या सब परफेक्ट है? नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा वो बताना चाहिए कि वो मोरल वगैरह उसमें वो कुछ सीखने मिले वो लोग को। यही नहीं कि वो आता है कि उसमें मारा मारी है और वही दिन भर फिर वो लोग भी वही करते रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में रहते हैं वो लोग भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी रिलेटिव ने या आपके घर में जितने भी यंग बच्चे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ देखा और जाने अनजाने में वो चीज़ घर पे बोल दी हो और आपने सवाल किया ये कहाँ से सीखा वगैरह, या अपने दोस्तों के बीच से सीखा, ये टीवी पे बताया गया, ऐसा कोई किस्सा हुआ है अभी तक? नहीं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो मारा मारी वगैरह ज़्यादा वो लोग ये करते हैं, तो उसमें वो फाइटिंग आपस में भी वगैरह। हाँ, बस वही फाइटिंग वगैरह, वही कार्टून की भाषा, कार्टून की भाषा। हाँ, वही सब करते रहते हैं वो लोग। तो आपको लगता है जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या वो सही है? कार्टून में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए वो कहते तो है, लेकिन जो भाषा का प्रयोग है, क्या वो सही है? नहीं, इतना नहीं है, उसमें कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा है वो लोग को। जैसे कि कुछ डिस्कवरी वगैरह उसमें वो जानकारी मिलता है, वैसा इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली बस काल्पनिक है दुनिया, उसी में जीते वो लोग भी, फिर दिन भर वही चलते रहता है वो लोग का। क्या आपको लगता है जैसे रामायण मोगली वगैरह आते थे पहले, क्या वैसे शोज वापस आने चाहिए? हाँ, थोड़ा ठीक रहेगा उसमें। ठीक है। क्या आपको लगता है कि जो अभी पेरेंट्स जो अभी बच्चों पे कहते हैं कि ये मत देखो वो मत देखो, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो शोज आ रहे हैं उनमें ही दिक्कत है। हाँ, बच्चा तो एंटरटेनमेंट करेगा ही, वो तो देखेगा। तो आपका कोई मैसेज है? कार्टून नेटवर्क जो बड़े बड़े चैनल्स है जो कार्टून बनाते हैं दिखाते हैं, आपको उनके लिए कोई मैसेज है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए? वैसा कोई कैरेक्टर लाओ कि बच्चे लोग को थोड़ा अच्छा लगे उसमें और सीखने मिले उसमें कुछ दूसरा, एजुकेशन वगैरह, ये वो थोड़ा आगे उनके फ्यूचर के लिए काम आवे, ऐसा कुछ अच्छा दिखे तो अच्छी बात है वो। मैम आपका नाम क्या है? मैं भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी मैम, आपको क्या लगता है जो इंडियन कार्टून्स वगैरह है, क्या उन्हें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है या अभी जो दिखा रहे हैं वो परफेक्ट है, टोटली फाइन है? अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे बढ़ गया है, एंड इट्स रियली व्यू वाइज इट्स वेरी नाइस, एंड यू नो चिल्ड्रन आर गेटिंग एडिक्टेड, दैट इज़ द प्लस एंड अ माइनस। चिल्ड्रन आर गेटिंग एडिक्टेड टू दैट। हम बोलते हैं कि कार्टून है, लेकिन यू नो पेरेंट्स ऑल्सो वी डोंट रियलाइज दैट यू नो कार्टून कैन ऑल्सो हार्म द चाइल्ड, बिकॉज इट इज़ अपना बच्चे के मन को वो कंट्रोल कर रहा है।
तो बच्चा सोचता है यही रियलिटी है, यू नो, दे थिंक यू नो कि अरे इसने बोला तो हम इसने भी use बोला कर है सकते तो हैं। हम भी यूज़ कर सकते हैं, इसने किया है तो हम कर सकते हैं। लाइक यू नो देयर आर इंसिडेंट्स इन माय फैमिली ऑल्सो कि कैसे बच्चे हैं ना कि किसी को मारना या किसी का मर्डर करना, इट इज़ फॉर देम इट्स आम बात, उसने गलत किया है मर्डर करो, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो इज़ देयर। इट्स वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन समटाइम्स कि बच्चा यही सोचता है कि हम कितना भी माँ बाप कितना भी उनको अच्छी तालीम दे, अच्छा ये दे, शिक्षण दे, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जो देख रहे हैं बार बार रोज़ रोज़ जो देख रहे हैं वही सही है। एंड इसका असर बच्चों के ऊपर बहुत पड़ रहा है। आई एम वेरी वेरी सैड कि आजकल माँ व्हाट कैन वी डू, यू नो, पेरेंट्स ऑल्सो व्हाट कैन वी डू, वी हैव सच अ फास्ट लाइफ, हमको भी एडजस्ट करना है हर चीज़ में। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इस बच्चे आर गेटिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू मीडिया, द टीवी एंड कार्टून्स। एंड ये उम्र छोटी बच्चे की उम्र होती है खेलने की, कूदने की, यू नो, बट नाउ चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर लोनली, मोर सेल्फिश, यू नो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, कि बैठ के और क्या करना है, कार्टून देखना है। मम्मी डैडी ऐसा ठीक है ना, देख रहा है बच्चा, मेरा काम हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यू नो, एवरीबडी इज बिकमिंग मोर लोनली, सेल्फिश। लाइक अभी जो बताया जा रहा है, एज यू मे नॉट अवेयर ऑफ इट, कि जो भी सारी चीज़ें कार्टून में बताई जाती है किड्स उससे वर्ड्स ग्रैब करते हैं एंड कभी ना कभी गलती से ही सही ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड देन पेरेंट्स सोचने पड़ जाता है कि यार हमने तो कोई कमी नहीं रखी, तो ये कहाँ से हुआ। एंड एज यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स लाइक even the name, like a show ka name is Motu and Patlu, and you know you cannot say someone, it's a kind of a body shaming thing. Correct. So what's your take down on that? Yeah, that is another thing that it's very sad कि बच्चे तो वेरी वेरी नाजुक होते हैं, उनका मन है ना वेरी निर्मल बोल सकते हैं, और उसमें ये सब डालना कि मोटापा, दुबला एंड यू नो कोई काला है, यू नो, मेनी ऑफ दिस थिंग, यही बात यू नो बड़े होने के बाद भी वही रिफ्लेक्ट होता है, अरे वो काला है, वो गोरा है, ये अछूत है व्हाट। सो हम बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी वाइज सब बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट फिर भी हमारा मन तो उधर ही है। 50 साल पहले जो सोच रहे थे हम लोग, यू नो, कि ये अछूत है, ये इसको ये नहीं करना है, right. ये गरीब है, ये अमीर है, दैट डिफरेंस इज स्टिल देयर एंड इट इज़ इंस्टिल्ड इन द माइंड। उसको इतना वो कर दिया है कि नेचुरल लगता है। फिर अभी आजकल तो इवन यू नो जात का भी वो चल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस, यू नो। एंड बच्चों को स्पेशली कार्टून के थ्रू वो जो Feed किया जा किया जा रहा है ना, दैट इज़ वेरी सैड। एंड समटाइम्स यू हैव सीन कि कोई कैरेक्टर सपोज साउथ इंडियन है तो दे गिव हिम एक्सेंट ऑफ साउथ इंडियन का, बट लाइक क्या होता है, बच्चा सोचता है अच्छा हर एक साउथ इंडियन ऐसे ही बात करता रहेगा, पंजाबी हो तो लाइक लस्सी है नॉलेज से प्रीटी नॉर्मल थिंग, बट हर दिन कोई लस्सी नहीं पीता, दीज आर द थिंग्स। तो इस पर आपको क्या कहना है कि यार ऐसा मत करो, या फिर शो देम एज अ नॉर्मल बीइंग, नॉर्मल इंडियन, ठीक है वैसा। यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं साउथ इंडियन हूँ लेकिन मेरा एक्सेंट वैसा वो नहीं है, राइट। आई डोंट टॉक लाइक साउथ इंडियन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वे यू स्टे। अगर सपोजिंग आप उस कम्युनिटी में रह रहे हो, वही बात कर रहे हो, तो नेचुरली वही एक्सेंट आ जाएगा, बट इट डज नॉट मीन कि आप वही एक्सेंट हर जगह में वही साउथ इंडियन यानी यही एक्सेंट यू नो कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। दैट इज अनदर थिंग दैट like basically what Rajnikant is famous like Yanna Raskala, but he never said that. वो लोगों ने पैरोडी बना के, हाँ ऐसे चीजें तो ऐसे कार्टून में भी हो रहा है, तो इसको ऐड वालों ने और उसको ये करके बड़ा चढ़ा के बेचा है। And even Rajnikant is like मैंने कभी ऐसा नहीं बोला यार। Yeah, absolutely. In fact, he is a Maharashtrian. Yeah. You know, he is a Marathi speaking person, and लेकिन वहाँ पर उसने अपना कल्चर बना दिया है वो। He was a conductor, I guess. Yes, he was a conductor. Yes. सो गाइज़ यही था आज का इंटरव्यू। जैसा आपने देखा पेरेंट्स ने जो अपना टेक डाउन दिया है करंट एनिमेशन को लेके, जिस तरह से चीज़ें चल रही है, फिर चाहे वो लैंग्वेज हो या स्टीरियोटाइप हो, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। आई होप जितने भी ब्रॉडकास्टर चैनल्स इन सारी वीडियोस को देख रहे हो वो इम्प्लीमेंट करें। और अदर देन दैट दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी अच्छा खासा आइडिया होगा वीडियोस को लेके या इंटरव्यू को लेके, बिंदास नीचे कमेंट कर सकते हो। लाइक टारगेट रखता हूँ 400 लाइक्स का इस बार, और मिलते हैं अगले वीडियो में।